द्वापर युग में मथुरा में यदुवंशी महाराज शूरसेन का शासन था। महाराज शूरसेन के घनिष्ठ मित्र महाराज कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए महाराज शूरसेन ने अपनी पुत्री पृथा को उन्हें गोद दे दिया था। कुंती भोज की पुत्री होने के कारण पृथा का नाम कुंती पड़ गया। एक दिन दुर्वासा ऋषि महाराज कुंती भोज के महल आए। वहाँ कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि भविष्य में कुंती को उसके पति पांडु से कोई संतान नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कुंती को वरदान दिया कि कुंती, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र के प्रताप से तुम जिस भी देवता से चाहो पुत्र की प्राप्ति कर सकती हो। एक बार कुंती अपने कक्ष में अकेली बैठी उस मंत्र के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी नजर सूर्य पर पड़ी और उत्सुकतावश उसने सूर्य देव को देखकर वो मंत्र पढ़ दिया। मंत्र पढ़ते ही सूर्य देव प्रकट हुए और बोले, दुर्वासा ऋषि के दिए वरदान के अनुसार मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान देता हूँ। ये सुनकर कुंती डर गई और बोली, नहीं सूर्यदेव, मैंने तो उत्सुकतावश आपको देखकर ये मंत्र पढ़ दिया था। मैं तो अभी अविवाहित हूँ, मुझे आपसे कोई पुत्र नहीं चाहिए। लेकिन कुंती, मैं तुमसे ये पुत्र वापस नहीं ले सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो मेरा तेज कम हो जाएगा, इसलिए अब तुम्हें इस पुत्र को स्वीकार करना ही होगा। ये पुत्र मेरा ही कर्ण होगा, इसलिए ये प्रतापी बालक विश्व में कर्ण के नाम से जाना जाएगा। ये कहकर सूर्यदेव अदृश्य हो गए। कुंती इस वरदान से बहुत दुखी हुई, लेकिन वो जानती थी कि देवता अपना दिया वरदान कभी वापस नहीं लेते, और वो ये भी जानती थी कि लोकलाज के कारण वो इस पुत्र के बारे में किसी को नहीं बता सकती। इसलिए उसने तय किया कि वो वरदान में मिले पुत्र की बात सबसे छिपा कर रखेगी। ऐसे ही समय बीतता गया और कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र के मुख पर सूर्य के समान तेज था और उसके शरीर पर कवच और कानों में कुंडल थे। इतने तेजस्वी पुत्र को देखकर कुंती मंत्रमुग्ध हो गई, लेकिन फिर अचानक उसे अपने अविवाहित होने की बात याद आई। वो अपने पुत्र को लेकर गंगा जी घाट पर गई और उसने पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे ऐसा करना ही होगा। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था। तभी हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा। स्वामी, वह देखिए, एक बालक। हाँ, यह तो एक बालक है। हमें इस बालक को बचाना चाहिए। रुको, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर अधिरथ ने किसी तरह बक्से में बहते कर्ण को रोका और उसे लाकर राधा को दे दिया। बालक को देखकर राधा बहुत खुश हुई। वो अधिरथ से बोली, स्वामी, हमारी कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम इस बालक को गोद ले लें। तुम सही कह रही हो, शायद भगवान की भी यही इच्छा है। वो दोनों कर्ण को लेकर घर आ गए और बड़े प्यार से कर्ण का लालन पालन करने लगे। जब कर्ण थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिताजी अधिरथ ने कर्ण से कहा, कर्ण, अब समय आ गया है कि तुम मेरी तरह रथ चलाना सीख लो। लेकिन कर्ण को रथ चलाने में कोई रुचि नहीं थी। पिताजी, मैं रथ चलाना नहीं, अपितु युद्ध कला सीखना चाहता हूँ। अधिरथ ने कर्ण को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब कर्ण नहीं माना, वो उसे आचार्य द्रोणा के पास लेकर गए। किंतु द्रोणाचार्य ने ये कहकर कर्ण को युद्ध विद्या देने से मना कर दिया, तुम एक सूत पुत्र हो और मैं सिर्फ क्षत्रिय को ही युद्ध विद्या देता हूँ। द्रोणाचार्य के इस कथन से कर्ण कुछ समय तक बहुत दुखी रहा और फिर वो ब्राह्मण योद्धा परशुराम जी के पास गया। हे ब्राह्मण योद्धा, मैं आपकी युद्ध कला से बहुत प्रभावित हूँ। आपने अकेले ही धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे युद्ध विद्या प्रदान करें। मेरी इतनी प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद वत्स, किंतु मैं केवल ब्राह्मणों को ही युद्ध विद्या देता हूँ। ये सुनकर कर्ण बहुत दुखी हुआ।
फिर एकाएक उसके मुंह से निकल गया, ब्राह्मण योद्धा, मैं ब्राह्मण ही हूँ। ये सुनकर परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार कर लिया और उन्होंने कर्ण की युद्ध विद्या आरंभ कर दी। उन्होंने कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण योद्धा बना दिया। जब कर्ण की शिक्षा अंतिम चरण पर थी, तब एक दोपहर गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ एक बिच्छू आया और कर्ण की दूसरी जंघा पर काटकर घाव बनाने लगा। बिच्छू को देखकर कर्ण सोचने लगा, यदि मैं इस बिच्छू को हटाने के लिए हिला तो इससे गुरु परशुराम का विश्राम भंग हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सोचकर कर्ण बिना हिले उसी मुद्रा में बैठा रहा और बिच्छू के डंक को सहता रहा। कुछ समय बाद परशुराम की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से बहुत रक्त बह रहा था। ये देखकर परशुराम क्रोधित हो गए और कर्ण से बोले, कर्ण, इतनी सहनशीलता किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है, किसी ब्राह्मण में नहीं। इसका अर्थ है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम ब्राह्मण नहीं किंतु एक क्षत्रिय हो और तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें मेरी दी गई शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम मेरी शिक्षा भूल जाओगे। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, किंतु यदि मेरे स्थान पर आपका कोई और शिष्य भी होता तो वो भी यही करता। ये सुनकर परशुराम को क्रोध में दिए श्राप पर ग्लानि महसूस हुई और वो कर्ण से बोले, मैं क्रोध में दिए श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, किंतु मैं पश्चाताप स्वरूप तुम्हें अपना विजय धनुष प्रदान करता हूँ और तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि जिसकी तुम्हें सर्वाधिक चाहत है वो अमिट प्रसिद्ध तुम्हें अवश्य मिले। गुरु परशुराम से आज्ञा पाकर कर्ण वापस हस्तिनापुर लौट आया। कुछ समय बाद गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी होने पर एक रंगभूमि का आयोजन किया। रंगभूमि में अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या दिखाकर सभी को बहुत प्रभावित किया। अर्जुन, तुम विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर हो। तभी कर्ण भी पहुंचा। अर्जुन, इस विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने के लिए तुम्हें मुझे द्वंद्व युद्ध में हराना होगा। तुम कौन हो? कृपया अपना परिचय दो। मैं सूतपुत्र कर्ण हूँ। सूतपुत्र? द्वंद्व युद्ध के नियम के अनुसार केवल एक शासक या राजकुमार ही एक राजकुमार को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता है, इसीलिए यहाँ से लौट जाओ वीर। कर्ण को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कृपाचार्य और अन्य सभाजनों से अपनी वीरता का परिचय देने के लिए एक अवसर मांगा, लेकिन सभी ने उसे सूतपुत्र कहकर युद्ध में भाग लेने से रोक दिया। अंत में जब कर्ण दुखी मन से रंगभूमि से जाने लगा, तब कौरवों में सबसे श्रेष्ठ दुर्योधन अपने पिताजी धृतराष्ट्र से बोला, पिताजी, एक सूतपुत्र होने के कारण किसी को उसकी वीरता का प्रदर्शन करने से रोकना कहाँ का न्याय है? किंतु दुर्योधन, हम द्वंद्व युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि ऐसा है तो मैं हस्तिनापुर सम्राट धृतराष्ट्र का श्रेष्ठ पुत्र होने के नाते कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। इस तरह कर्ण अंग देश का राजा बन गया। कर्ण के अंगराज बनते ही द्वंद्व युद्ध की शर्त पूरी हो गई और कर्ण और अर्जुन के बीच द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। दोनों में बहुत समय तक रोमांचक द्वंद्व युद्ध चलता रहा। अंत में जैसे ही कर्ण अर्जुन से जीतने वाला था, उसी समय सूर्य अस्त हो गया और रंगभूमि के नियम के अनुसार द्वंद्व को रोकना पड़ा। इस द्वंद्व युद्ध में कर्ण को अर्जुन के रूप में एक प्रतियोगी तो मिला ही, साथ ही उसे दुर्योधन के रूप में एक घनिष्ठ मित्र भी मिला।